गुलमर्ग में गाइडिंग कर रहे हैं और वहां से आपको टूरिस्ट बोलते हैं आप हमें चिल पॉइंट पे लेके जाओ? हाँ बोलते हैं, हर कोई टूरिस्ट यही बोलता है कि मैंने यूट्यूब से देखा है, दोस्त बोल रहे हैं कि हम इस पॉइंट पे गए थे। अब कि आजकल जैसे कि किसी का केबल कार का टिकट नहीं होता, हर एक टूरिस्ट यही बोलता है कि चिल पॉइंट में मुझे ले जाओ, वही गूगल डोरा है। हाँ। इन्होंने मुझे वहीं से बोला कि गूगल डोरा मुझे ले जाओ, वहाँ पर चिल पॉइंट है, बहुत खूबसूरत है, ये इग्लो मुझे दिखा दो जो नेचुरल। आपको टूरिस्ट ही बोल रहे हैं, बोला पहली बार, आपको भी मालूम नहीं होगा? हाँ पहली बार तो मुझे भी मालूम नहीं था कि टूरिस्ट ने मुझे वहीं से बोला कि आप हमें इग्लो ले जाओ गूगल डोरा के पास। गूगल डोरा, हाँ, बोला कि यहाँ से वो बहुत अच्छा व्यू आता है, कि यहाँ से जंगल ही जंगल है। जैसे कि गुलमर्ग में अगर हमारा केबल कार होता, केबल कार होकर भी हम गूगल डोरा जाना ही चाहते हैं। जी, तो फेमस हो चुका है गूगल डोरा? गूगल डोरा बहुत फेमस हो चुका है, या तो हर दिन मुझे आना पड़ता है। कल भी मुझे कस्टमर ने वहीं से बोला कि आप यहाँ गूगल डोरा हमें ले जाओ। मैंने बोला सर आपको पता है गूगल डोरा? बोला हाँ यार, मेरे 2-3 दिन पहले फ्रेंड्स आ चुके थे। बोला अगर आपने इस जगह को मिस किया तो आपने गुलमर्ग नहीं देखा, कश्मीर नहीं देखा। गूगल डोरा बहुत फेमस हो चुका है। अच्छा जी सर। तो आप अब कंटिन्यू लाएंगे गेस्टों को यहाँ पर, क्योंकि जब ये गेस्ट यहाँ से जब निकलेगा वो खुश होगा तो आपको भी इनामात मिलेंगे? जी जी सर, इंशाल्लाह रहमान। मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर किसी टूरिस्ट का गंडोला हो, वो मुझे बोले स्टार्टिंग में हमें केबल कार ले जाओ, तो मैं सेकंड यही बात उठाता हूँ उनसे कि आप गूगल डोरा जाने की कोशिश करो। गूगल डोरा बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे इस वक्त यहाँ पर स्नोफॉल कम है, तब भी यहाँ पर टूरिस्ट हैप्पी होके जाता है, गाली दे के नहीं, गले मिल के जाता है। गले मिल के जाता है। तो यही हमारी पहचान है। जी जी, मेहमान नवाजी है। तो ये हमारे भाई गुलमर्ग में गाइडिंग करते हैं। और कमाल की बात ये है, मैंने पहले अर्ज किया था कि कम मुद्दत में फेमस होने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन गूगल डोरा, आज टूरिस्ट वहीं से बता रहा है कि हमें गूगल डोरा लेकर चलो। गूगल डोरा के लोगों ने यहाँ पर मक्की की रोटी रखी हुई है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊं, लेकिन यहाँ पर वीडियो बन रहा है। तो ये मक्की की रोटी जिसमें देसी घी डाला हुआ है, और यहाँ पर समावार में ये नमकीन चाय आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। और ये मक्की की रोटी रखी हुई है, और ये प्योर गूगल डोरा की मक्की है जो यहाँ पर, जिसकी रोटी बनाकर यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ रखी हुई है नमकीन चाय के साथ। और यही देसी खाना यहाँ पर जब टूरिस्ट खा के जाते हैं तो उनका मन करता है कि हम बार बार गूगल डोरा जाएं। तो ये वाली मक्की की रोटी और ये नमकीन चाय आपको सिर्फ मिलेगी गूगल डोरा चिल पॉइंट पे, और आप आ सकते हैं, ये मक्की की रोटी और नमकीन चाय भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अब्दुल रशीद साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ पर अपनी तिजारत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह ताला कुन आज शुरुआत गरीब करान मुजुर दो पन चाहे कस कम दास ज्यादा ज्यादा हेकान बनित। वही अगर हाकिम पे कर नजर सनी तो पको ब्रोह कुन क्या सोन मिशन पके ब्रोह सन बच कर कह तुजारत कह रोजगार बन अति पकान ब्रो तम तो रोज असल। मे बासान गोडनुक वंद योर आय वंदस मज सलन गोडनुक वंद 7 वोर वनकस 7 मज पकान, मगर गोडनुक वंद वंदस मज आय योर टूरिस्ट यथ वंदस मज वनकस तहनस चिले कलानस मज हाँ माइनस वनकस चलान कर इंतजार टूरिस्ट गाड़ी ई ना करो वेलकम, जानो रोपये 10 सन बच पकान पगह ब्रो। इसलिए गुजारिश कर ध्यान तवज्जो थोड़ा बहुत पार्क बनान कह चीज बनान टूरिस्ट बोर्ड खालान ये गए थोड़ा हिट वनकस 9 बजे टाइम वोत 2 गाड़ी टूरिस्ट वाच योत गोड गो मॉर्निंग टाइम। इसलिए गुजारिश कर हकमन पे नजर सनी अगर जवान बन। ये इनका कहना था कि इन्होंने 70 साल में पहली बार विंटर में यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को विंटर में इस गूगल डोरा की सरजमीन पे मुल्क हिंदुस्तान की हर एक रियासत से सैलानियों को देख रहे हैं और बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, और एक दिन ऐसा भी आए जब यहाँ पर टूरिस्ट ही टूरिस्ट नज़र आए और हर एक नौजवान को रोज़गार मिले। तो एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस वक्त यहाँ पर सिकी सीख रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल गाइडों की कमी नहीं है जो यहाँ पर सिकी सिखाने वाले हैं। तो भाई से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आप आए? बनारस से पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ। तो ये जो गूगल डोरा चिल पॉइंट है, हाँ, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी आप सीख रहे हैं तो
क्या फीडबैक है इस हवाले से? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सीख रहे हैं ना? हाँ। सिखाने वाले कैसे हैं यहाँ पर? सिखाने वाले भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। जो आपको बाकी लोग देख रहे हैं, हाँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कश्मीर में इस जगह पे आना चाहिए उन्हें? आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी है, हाँ, जगह है। तो पहली बार आप बर्फ देख रहे हैं? यस। ओके, थैंक यू। चलो आप सीखिए, अपना ख्याल रखिए। आपके साथ मिस्टर हफीज़ जो कि एक प्रोफेशनल सिकी गाइड है, यहाँ पर इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जी शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। देखिए जो हमने यहाँ पे एक ताउन उठाया है, एक पॉइंट उठाया कि हम यहाँ सिकिंग करवाएंगे गेस्टों को भी, लोकल्स को भी, और शुक्र अल्लाह ताला का भी हम करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जो ही वो टंग मरक पूछ रहे कि पहले बोल रहे कि चिल पॉइंट गोगलडारा कहाँ पे वाक़ा है। तो सर इसके लिए आपके लिए भी खुशकिस्मती की बात है, आपने हर साल हर वक्त यहाँ पर वीडियो आपने अपलोड किए हैं, उसकी बदौलत से अब यहाँ स्टार्ट होने लगा। तो हफीज़, आपको मैं लगातार मीडिया पे देख रहा हूँ, कम मुद्दत में शोहरत पाने वाली ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो इस वक्त पूरे कश्मीर में वायरल हो रही है, और बाहर से जो सैलानी आए हैं इस वक्त पूरे यहाँ पर सैलानियों का ये पूरा एरिया भरा हुआ है। तो आप यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, तो क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर करवा रहे हैं? देखिए सर, जो कि हम यहाँ स्लेज एक्टिविटी भी यहाँ पर अवेलेबल है सर, और वो स्नो साइकिल भी है, ट्यूब राइड भी है सारे अवेलेबल, और जो कि यहाँ पर मशहूर सिकिंग, जिसके लिए मतलब कस्टमर तरस रहे कि हम कम पहुँचेंगे चिल पॉइंट, वहाँ सिकिंग करेंगे हम। और जैसे आपने भाई से भी बात की है कि भाई को यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, एक अच्छा स्केलर इसको सिखा रहा है इस वक्त। या तो यही वो बात है, जैसे हफीज़ हमारे साथ बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि इस धरती पर सलाहियत की कमी नहीं है, हमारे नौजवानों में कूट कूट के सलाहियत भरी हुई है। और गोगलडारा की सरजमीन की अगर हम बात करेंगे तो गोगलडारा में ही ये नौजवान पैदा हुए हैं, जिनको आज आप लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो यहाँ पर सीकी सिखा रहे हैं, स्लेज करवा रहे हैं, यहाँ पर मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं सैलानी। तो ये मैं एक मुलाकात आपको मिस्टर हफीज़ से करवा रहा था, जो यहाँ पर सैलानियों को सिकी सिखा रहे हैं। यहाँ पर मेहमानों की खिदमत करना, देखभाल करना, एक प्रोफेशनल लड़का हमारे साथ मौजूद है, जावेद अहमद इनका नाम है, और लगन से काम कर रहे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया मिश्ताक साहब, वक्त निकालने के लिए। आपसे ये कितनी खुशी आपको हो रही है? जावेद साहब, आप इसी गोगलडारा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपने सोचा था कि इतनी कम मुद्दत में ये गोगलडारा चिल पॉइंट इतना फेमस हो जाएगा कि जो भी सैलानी आज गुलमर्ग आता है, पहलगाम आता है, दूध पथरी आता है, सोनमर्ग आता है, वो गोगलडारा ज़रूर आना चाहता है? तो क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगी? इतना नहीं सोचा था, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट थैंक्स टू ऑल, क्रेडिट गोज टू ऑल द पीपल फ्रॉम दिस विलेज। जितने भी हमारे लड़के हैं यहाँ पे, स्पेशली जो हमारे यंग लड़के हैं यहाँ पे जी, इसके पीछे इनकी लगन है। और यही रीज़न है, यही कारण है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं। अवेयरनेस नहीं थे पहले लोगों को, चाहे लोकल हो या बाहर के लोग हैं हमारे इंडिया के, जहाँ अपने लोग आते हैं, या अब्रॉड से भी दूर दूर से जहाँ भी लोग आ रहे हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर चिल पॉइंट के वजह से ये ज़्यादा फेमस हुआ है। देयर इज़ नॉट ओनली चिल पॉइंट, बहुत भी सारे जगह है यहाँ पे। एक वे पॉइंट भी यहाँ पे आगे का है, स्कूल के पास में, हाई स्कूल के पास पे ही पड़ता है वो, एकदम ज़बरदस्त जगह है। वहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, जो भी जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे लोकल है या टूरिस्ट लोग है, मतलब लोकल भी अपने ही टूरिस्ट, वो भी टूरिस्ट लोग ही है, बट जो मेहमान है बाहर से लोग आते हैं, उनको भी वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ पे मतलब वो उस चीज़ का भी लुत्फ उठाना चाहिए। जावेद साहब, सुनने में आ रहा है जो इस गोगलडारा के टूरिज़्म के साथ लड़के जुड़े हुए हैं, गाइड है, बाकी जो गुलमर्ग में बाकी डेस्टिनेशनों में काम करते हैं, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनतों का नतीजा भी हम इसे कह सकते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे सैलानियों को लाने में और इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने में? एग्जैक्टली हर एक का कंट्रीब्यूट इसमें है, चाहे हमारे गुलमर्ग की साइड में जितने भी हमारे भाई काम कर रहे हैं, ड्राइवर लोग हैं या गाइड लोग हैं, जो भी है, हर एक का कंट्रीब्यूट है इस हमारी विलेज के आने में टूरिस्ट लोगों को। कितने लोग यहाँ पर हर दिन आते हैं? अराउंड कम से कम 100-200 लोग आ ही जाते हैं एवरेजन।
तो धीरे धीरे जब से मतलब जो ही ये हो जाएगा एक्सप्लोर, जितना बढ़ जाएगा लोगों का रश आना हो जाएगा तो अपने आप से और लोग आ जाएंगे। तो जैसे कि आप भी इस वक्त यहाँ पर एक लंबी मुद्दत से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस विंटर में जैसे स्टार्ट हुआ था यहाँ पर स्नोफॉल, तो आप यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इस गोगलडारा का, जहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, जहाँ पर नौजवान बेकार बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ अगर हम जावेद साहब देखेंगे तो यहाँ के लोगों को बहुत कम लाइसेंस जो है वो गुलमर्ग में मिले हुए हैं काम करने के लिए। शायद कुछ गिने चुने ही लड़के हमारे जो बाहर काम करते हैं, तो लोगों की यहाँ पर नौजवानों की उम्मीद जो है वो जाग चुकी है। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा? बस फ्यूचर अब हम यही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आगे जो हमारे आला उहदा है यानी टूरिज्म वाली डिपार्टमेंट है, जैसे कि बाकी लोगों को ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली हमारे ऑनरेबल MLA साहब फारूक साहब से भी हमारी उम्मीद रहेगी कि जैसे उन्होंने इलेक्शन से पहले भी हमसे वादे की है कि हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो उन उम्मीदों पे हमारी काबू हो जाएंगे। तो एक अल्फाज में आप ये बताएं कि जो हमारे रेस्पेक्टेड MLA साहब हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी बात आप मेरी चैनल के ज़रिए से उन तक पहुंचाना चाहेंगे? बस मेरी मैसेज यही रहेगी फारूक साहब से कि यहाँ पे आपने जो आपने बात पहले रखी थी कि मतलब ये जो डेस्टिनेशन है हमारी, इसको लोग जानते भी है कि ये जन्नत है। गोगलडारा इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, बहुत अच्छी जगह है कि वो ध्यान देंगे कि आगे का जो प्रोसेस रहेगा मतलब लाइक स्पेशली डेवलपमेंट के बारे में, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस डेवलपमेंट की ज़रूरत है बस। ठीक, या हमें तो आप चाहते हैं कि ये जो चिल पॉइंट है ये यहाँ पर संवारने की ज़रूरत है, इसको यूनिक बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये चिल पॉइंट जो है, जिस तरह से चिल पॉइंट गोगलडारा इस वक्त फेमस हो चुका है, तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। जी जी, इसमें तो ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए, इस पर लुक आउट करना चाहिए। और यही चिल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बाकी इधर मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स बनना चाहिए, होटल्स बनना चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने अब खुद ही स्टार्ट लिया है कि वहाँ पे स्टॉल्स डाले गए, एंड माय फादर इज़ सेलिंग टी, सैफरन कहवा है, कज़न मेरा भी वो भी सैफरन कहवा बेच रहा है, मुश्ताक साहब। और बाकी लोग भी चाहेंगे कि जो हमारे यूथ है, नौजवान बैठे पढ़े लिखे नौजवान लड़के, वो भी उनकी भी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जावेद साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, और हमारे जो अजीज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये भी जानना चाहते हैं कि जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं इनके लिए एकोमोडेशन, जैसे कि ये टूरिस्ट विलेज है, तो क्या गाँव में इनकी स्टे के लिए यहाँ पर एकोमोडेशन का इंतज़ाम है या फिर कर रहे हैं क्या? उस हवाले से आप ज़रा बताएं। उसका अभी नहीं है, बट इंशाल्लाह वी होप कि आगे का हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, मेहमानों की खिदमत करने के लिए। आपको गेस्ट वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप जा सकते हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ के एक मकामी नौजवान जावेद साहब थे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी उम्मीदें जो है अब इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ जुड़ चुकी हैं, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। तो इसके अलावा यही एक जगह इस इलाके में देखने के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम इसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर डूनेवारी, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसके बीचों बीच से पानी की नदियाँ बहती है, और उसके साथ साथ पहजन पथरी की हम बात करेंगे। बाकी जो इस एरिया में दर्जनों ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और यहाँ के मकामी नौजवानों की दाद देनी होगी। और यहाँ के मकामी नौजवान कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सैलानियों को लाकर इस जगह पर उनकी सैर करवाई जाए, उनको ये जगह दिखाई जाए, ताकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गुलमर्ग में कितना दबाव है, और वहाँ से यहाँ पर सैलानियों को लाना और ये जगह दिखाना, यहाँ पर हमने भी देखा है कि यहाँ पर जो भी सैलानी आते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है।